तो लगभग ये तय है कि बांग्लादेश क्रिकेट 2026 टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा है। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। रिपोर्ट हमने आपको सारी बताई हुई थी खबर गांव पर। अब जो रिसेंट रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कोट किया है, जिसमें बताया गया है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह तय कर लिया है अपने इंटरिम गवर्नमेंट से बात करने के बाद और अपने प्लेयर से बात करने के बाद, जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड का अहम हिस्सा होने वाले थे, कि हम भारत जाकर टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। अभी खींचातानी बड़े लंबे समय से चल रही थी। आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच 2 राउंड्स की मीटिंग होती है जो अनसक्सेसफुल होती हैं। उसके बाद आखिरी मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 21 तारीख को होती है। वहां पर आईसीसी बोर्ड मेंबर्स की तरफ से वोटिंग कराई जाती है। हालांकि कुछ लोग ये भी चाह रहे थे उस मीटिंग में कि वोटिंग ना हो, लेकिन वोटिंग कराई गई और वोट होने के बाद 14 और 2 ये रेशियो बना। 16 वोटों में 14 वोट्स आईसीसी को फेवर कर रहे थे कि अगर आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बिना, बांग्लादेश टीम के बिना वर्ल्ड कप कराना चाहते हैं, आप कराइए, आप उनकी जगह पर स्कॉटलैंड को लाइए। मतलब स्कॉटलैंड बांग्लादेश क्रिकेट को वर्ल्ड कप में रिप्लेस कर सकती है। लेकिन अभी भी 24 घंटे का समय था। उसके बाद बीसीबी जाती है, अपने इंटरिम गवर्नमेंट से बात करती है। स्पोर्ट्स एडवाइजर जो है वहां के बांग्लादेश क्रिकेट के इस टाइम जो इंटरिम गवर्नमेंट के आसिफ नजरुल, वो लगातार चर्चाओं में बने हुए थे। उनसे चर्चा हुई। उसके बाद जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है और इंटरिम गवर्नमेंट है, वो प्लेयर से भी बात करती है कि क्या फैसला लेना है। और अब जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेश अपने इंस्टेंस पर खड़ा है कि उनको कहीं नहीं जाना। वो या तो वर्ल्ड कप खेलेंगे तो श्रीलंका में खेलेंगे, भारत में जाकर वो वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहते। सिक्योरिटी कंसर्न्स उनको अभी भी लग रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वी ऑल वांट टू प्ले वर्ल्ड कप, द सिक्योरिटी इशू रिमेन्स इंटैक्ट फॉर आवर प्लेयर्स एंड कंटिजेंट इन इंडिया। मतलब इंडिया में उनके प्लेयर्स और जो उनका दस्ता आएगा, पूरा स्क्वाड आएगा, वो सेफ नहीं है, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। और यहां पर सच भी निकला है आसिफ नजरुल की तरफ से, जो उन्होंने बोला कि इट स्टार्टेड विद 1 प्लेयर गेटिंग किक्ड आउट फ्रॉम देयर प्लेयर्स। मतलब जो आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया गया था, वहीं से सारा मसला शुरू हुआ। और उसका जिक्र भी इन्होंने यहां किया है कि अगर आप मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करते हैं और मुस्तफिजुर रहमान सेफ नहीं है, तो हमारी पूरी टीम कैसे वहां पर सेफ हो सकती है। वो कंट्री, मतलब भारत की बात कर रहे थे कि वो वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं। व्हाट हैज चेंज्ड सिंस देन? कुछ भी बदला नहीं है तब से लेकर अब तक। इफ मुस्तफिजुर कांट बी प्रोवाइडेड सिक्योरिटी, हाउ कैन वी बी कन्विंस्ड दैट आईसीसी विल गिव सिक्योरिटी? आईसीसी ने मीटिंग में बोला था कि हमने इंडिपेंडेंटली जांच की है, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं नहीं है, सारी चीजें इंडिपेंडेंटली देखी गई हैं। और आईसीसी की टीम भी ईडन गार्डन्स भी गई थी। रिपोर्ट से भी निकल कर आ रही थी कि ईडन गार्डन्स और तमाम जगहों पर आईसीसी की टीम गई थी। सुरक्षा जो कारण जो दिए जा रहे थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, उनको इंश्योर करने कि वाकई कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं या नहीं है। लेकिन हर जगह से आईसीसी ने उनकी बात को नकार दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कंप्लीटली सेफ हैं, आप बाहर जाकर वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। लेकिन जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का इंस्टांस था, या यूं कहेंगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कम, उनके इंटरिम गवर्नमेंट का ज्यादा था कि हम भारत जाकर वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे किसी भी सूरत में। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था और अल्टीमेटम का आखिरी फैसला लगभग अब तय हो चुका है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस वर्ल्ड कप से बाहर है। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो भारत जाकर नहीं खेलेंगे। लेकिन एक चीज और ऐड की यहां पर आसिफ नजरुल ने, जो उन्होंने कहा कि हम अभी भी आईसीसी से बात करते रहेंगे, हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, हम वर्ल्ड कप मिस नहीं करना चाहते, लेकिन भारत में नहीं खेलना चाहते। हमारे मैचेस आप श्रीलंका में होस्ट करिए। इन्होंने कहा वी विल गो बैक टू आईसीसी विद आवर प्लान टू प्ले इन श्रीलंका। हम अपने प्लान के साथ आईसीसी के पास फिर जाएंगे कि हम श्रीलंका में खेलना चाहते हैं। दे डिड गिव अस अ 24 आवर अल्टीमेटम बट अ ग्लोबल बॉडी कांट डू दैट। मतलब 24 घंटे का जो आईसीसी ने अल्टीमेटम दिया था, उस पर उनका कहना है कि ग्लोबल बॉडी जो वर्ल्ड क्रिकेट को चला रही है, वो ऐसा नहीं कर सकती। आईसीसी विल मिस आउट ऑन 200 मिलियन पीपल वॉचिंग द वर्ल्ड कप। 200 मिलियन, मतलब अपनी जनसंख्या को बता रहे थे, अपनी पॉपुलेशन को बता रहे थे कि जो बांग्लादेश है वहां पर जितने लोग हैं वो वर्ल्ड कप नहीं देखेंगे अगर बांग्लादेश क्रिकेट वहां पर हिस्सा नहीं लेता है। और इसके साथ इन्होंने कहा कि ये आईसीसी की हार है, इट विल बी देयर लॉस। आईसीसी इज कॉलिंग श्रीलंका को होस्ट, दे आर नॉट को होस्ट, इट इज अ हाइब्रिड मॉडल। मतलब श्रीलंका को बांग्लादेश क्रिकेट ने कहा है कि वो को होस्ट नहीं है, ये हाइब्रिड मॉडल पर है। मतलब एक यहां पर आप कह सकते हैं कि एक तरीके से समझौता किया गया है कि पाकिस्तान आएगा नहीं, और जब पाकिस्तान आएगा नहीं, पाकिस्तान को किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खिलाना ही है, तो श्रीलंका को आपने को होस्ट बना दिया। लेकिन ये तो पहले से तय था कि श्रीलंका और भारत साथ में ही होस्ट करेंगे टी20 वर्ल्ड कप 2026। आप इससे पहले 2024 का टी20 वर्ल्ड कप देखते हैं, वहां पर जब आप देखते हैं कि यूएसए और वेस्ट इंडीज साथ में होस्ट करते हैं, तो को होस्ट ही आप बोलते हैं दोनों देशों को। लेकिन यहां पर बांग्लादेश क्रिकेट का भी मानना है कि श्रीलंका को होस्ट नहीं है, बल्कि हाइब्रिड मॉडल पर यह वर्ल्ड कप कराया जा रहा है। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि सम ऑफ द थिंग्स आई हर्ड इन द आईसीसी मीटिंग वाज शॉकिंग। जो आईसीसी की मीटिंग हुई थी, जहां पर सभी देश के बोर्ड मेंबर्स आए थे, सभी बोर्ड थे वहां पर, उन्होंने कहा कि वहां पर जो कुछ चीजें उन्होंने सुनी हैं
वो उनको शॉकिंग लगी हैं। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट का कहना है। तो इन तमाम जो खींचातानी अभी तक चल रही थी कि कई बार मीटिंग्स हुई, आईसीसी ने अल्टीमेटम दिया और बांग्लादेश को बोला कि आप डिसाइड करके बता दीजिए, क्योंकि हम आपकी मांग जो वर्ल्ड कप शिफ्ट करने की आपकी है कि आप भारत में नहीं, आप श्रीलंका में खेलना चाहते हैं, उसको हम खारिज कर रहे हैं। मतलब आईसीसी अपने स्टैंड पर अड़ा हुआ है कि हम आपकी मांग नहीं पूरी करेंगे, आपको वर्ल्ड कप खेलना है, आप भारत जाकर खेलिए और वहां पर कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं, क्योंकि हमने उसकी जांच की है। लेकिन बांग्लादेश अपने जगह पर अड़ा हुआ है कि नहीं, हम खेलेंगे अगर वर्ल्ड कप तो श्रीलंका में ही खेलेंगे, अदरवाइज हम वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस लेंगे। और अगर श्रीलंका में वर्ल्ड कप नहीं खेलती बांग्लादेश, अपना नाम वापस लेती है, तो स्कॉटलैंड को सीधे एंट्री मिलेगी। देखिए, एक वाकया इससे पहले 2009 में भी हुआ था जब जिम्बाब्वे ने वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस लिया था, लेकिन वहां जो सिनेरियो था वो पूरी तरीके से अलग था। वहां पर भी स्कॉटलैंड को मौका मिला था, लेकिन यहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड शायद अब एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। आप आईसीसी से बैर ले रहे हैं, आप बीसीसीआई से दुश्मनी पाल रहे हैं और आपने साफ मना कर दिया कि हम भारत आकर वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहते। देखिए, सच तो ये भी है कि ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का फैसला नहीं है, ये उनके इंटरिम गवर्नमेंट का फैसला है। जो तमाम चीजें डिप्लोमेटिक लेवल्स पर दोनों देशों के बीच, जो रिश्तों के बीच में जो तमाम चीजें चल रही थी, राजनीतिक मसले जो चल रहे थे, उसके बाद ही ये फैसला लिया गया और उसके बाद ही यहां पर जो डिसीजन मेकिंग है वो उससे इन्फ्लुएंस्ड है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, उनके इंटरिम गवर्नमेंट से। लगातार जो उनके स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, चाहे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं, उनके बीच मीटिंगें होती हैं, प्लेयर्स से भी बात करते हैं, लेकिन फैसला यही लिया गया है कि वो भारत आकर वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। लेकिन फिर भी वो आईसीसी से बात करते रहेंगे और अपने स्टैंड पर खड़े रहेंगे कि हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं और हम वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेलना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेता तो 200 मिलियन लोग वर्ल्ड कप नहीं देखेंगे। क्रिकेट ओलंपिक्स में जाने वाला है और अगर हमारा देश ओलंपिक्स में नहीं जाता है तो ये क्रिकेट का फेलियर है, ये आईसीसी का फेलियर है। वी विल वांट टू कम्युनिकेट विद आईसीसी, वी वांट टू प्ले द वर्ल्ड कप बट वी वांट प्ले इन इंडिया। मतलब वो अपनी जगह पर अड़े हुए हैं, अपना जो उनका से है वो उस पर अड़े हुए हैं, लेकिन आईसीसी ने साफ मना कर दिया है कि वर्ल्ड कप खेलना है तो भारत आकर खेलिए, अदरवाइज आप वर्ल्ड कप से बाहर हैं। तो ये रिसेंट अपडेट है। अब इस पर आप लोग बताइए आपका क्या मानना है, क्योंकि देखिए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ये फैसला जितना आसान है, इसके जो इंप्लीकेशंस होंगे वो उनके ऊपर आसान नहीं होंगे, क्योंकि आप जब वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस लेते हैं तो आपको आईसीसी के सैंक्शंस झेलने पड़ते हैं। इसके साथ ही आपको आईसीसी बायलैटरल जो मैचेस होते हैं और आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसकी होस्टिंग, बायलैटरल मैचेस, इन सब चीजों को लेकर भी आप अनश्योर हो जाएंगे। इससे पहले जो बयान दिया गया था वहां पर कहा गया था कि बांग्लादेश को कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, बट सच तो यह है कि कुछ ना कुछ आपको इंप्लीकेशंस झेलने पड़ेंगे, सैंक्शंस झेलने पड़ेंगे। क्या बांग्लादेश क्रिकेट इसके लिए तैयार है? देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट रहे ना रहे, लेकिन उनके क्रिकेट टीम, उनका क्रिकेट बोर्ड हमेशा रहने वाला है। क्रिकेट देखने वाले, क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग उनके देश में रहने वाले हैं। लेकिन अब जब आपने आईसीसी को सीधे आंख दिखा दी है और मना कर दिया है और बीसीसीआई से आपके रिश्ते वैसे ही खराब चल रहे हैं, तो कितने दिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सर्वाइव कर सकता है, कैसे आगे बढ़ सकता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला। अब इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं कि बांग्लादेश का ये फैसला सही था या गलत? नीचे कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।